नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस नंबर 1 क्लासेस में। दोस्तों आज आपका हाई स्कूल का मैथ एनसीईआरटी का 5.2 के जो कि समांतर श्रेणी में चल रही है, उसका मैं आज चौथा सवाल आपको करके दिखाऊंगा और आपको प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी करनी है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसे देखिए आप क्या लिखा है। कि लिखा है कि एपी 3,13,18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है। तो चलिए अब मैं इसे स्टार्ट करते हैं और करके आपको दिखाता हूं किस तरीके से करना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो मैं फॉर्मूला इस साइड लिख दे रहा हूं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही बताया था मैंने। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका फॉर्मूला है। अब मुझे इसमें से ए निकालनी है, एन निकालनी और डी निकालनी है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। वह कह रहा है कि इतने 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 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है। तो आपको यहीं से पद से ही पता चलना चाहिए कि उसने आपसे एन पूछी है। क्या पूछा है? एन पूछा है। चलिए एन पूछा है तो मैंने यहां से तो एन निकाल ली। और देखिए पहला पद मैंने बताया था प्रथम पद हमेशा ए होता है, तो 3 हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं और फिर देखते हैं 8। क्या अब मुझे निकालना क्या है? सारवंतर डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए मैंने बताया था पहला पद माइनस यानी कि द्वितीय पद। मैंने क्या बताया था? दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो मैं चलो घटाते हैं। 8 माइनस 3, तो डी बराबर आपका आ गया 5। कितना आ गया? 5। अब आपको सब चीज पता चलेगी तो हमें इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो ए एन कितनी आपको ए एन कितनी दी है? ए एन आपको 78 दी है। ए एन आपको 78 दी है। ए एन जब आपको 78 दी है तो मैं क्या करूंगा? मैं हल करूंगा। अब इसमें फॉर्मूले में ए एन कितना दिया है? 78 दिया है। ए कितना दिया है आपको? 3 दिया है। कितना? 3। और प्लस एन, एन कितनी दी है आपको? एन तो निकालनी है आपको। ठीक है, डी कितना दिया है? डी आपको 5 दी है। 5 दिए। ठीक है, अब मैंने ये इधर देखिए, ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 5। ठीक है, 78 में से 3 जाएंगे तो भैया कितने बचेंगे? आप कहेंगे 75 बचेंगे। एन माइनस 1 5। इधर देखिए ये 5 किस में? गुणा में। गुणा में तो इधर किस में आ जाएंगे? भाग में। तो एन माइनस 1, तो 5 से ये 5 गए तो 5 एकड़ 5 बचे 2 पचम 25, तो यहां पर बचे 15 बराबर एन माइनस 1। कितना बचा? एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 इधर ये किसका है? माइनस का। इधर आएगा किसका हो जाएगा? प्लस का। तो एन बराबर आपका हो जाएगा 15 और 1 16। तो आपका एन जो आएगा वो 16वां पद आएगा। अतः इसका उत्तर हो गया आपका 16वां पद। ये रहा आपका आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं दूसरा सवाल लिखूंगा। चलिए मैं साइड हट गया, अब इसे मैं हटा दे रहा हूं। अब देखिए अपना दूसरा सवाल क्या है, यानी कि 5वां सवाल। 5वां सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ये कह रहा है। तो चलिए पहला 5वें का पहला कह रहा है आपका कि श्रेणियों में कितने पद हैं, एन पूछा है आपसे। ठीक है, कॉमा 13 कॉमा 19 डॉट 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 205। ठीक है, ये दिया है। आपको कौन सा पद पूछा है? यानी कि एन पूछा है। एन बराबर पूछा है। ए बराबर आपको 7 दिया है। और डी बराबर कैसे निकालोगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो 13 माइनस के 7, तो डी बराबर कितना आएगा? बताइए जल्दी, कितना आएगा डी बराबर? डी बराबर आएगा 13 में से 7 गए, बताओ जल्दी। 13 में से 7 गए तो बचे आपके 6। ठीक है, 6 बचे। चलिए, तो और ए एन कितना दिया आपका? ए एन दिया है 205। जब 205 दिया है तो देखिए अब ए एन बराबर फॉर्मूला आप जानते ही, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना दिया है? 205। ए कितना दिया है आपका? 7 प्लस एन कितना दिया है? एन 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 तो आपसे पूछा है, कोई बात नहीं। डी कितना दिया है? 6 रख दिया।
अब ये देखिए इधर किसके प्लस के, किसके इधर प्लस के, तो उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के। 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 6। तो देखिए 205 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा, 15 में से 7 गए कितना बचेगा भाई साहब, 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 8 बचेंगे तो यहाँ बचे 9 और यहाँ बचा 1, तो यहाँ बचा n माइनस 1 6। इधर ये 6 गुणा में तो इधर आकर के इसमें हो जाएंगे भाग में, बराबर n माइनस के 1। ठीक है, अब इसे काट दीजिए, 6 कन 6, 6 तिया 18, ये बचा 1 छतिया 18, तो इधर बचे 33 बराबर n माइनस 1, और n इधर माइनस की तो इधर किसकी हो जाएगी प्लस की 1, तो ये n बराबर आपका आ जाएगा 33 और 1 34, तो n बराबर आपका आंसर है 34। अतः इसका n पद 34 है, कितना है 34 है। चलिए इसे उतार लीजिए, मैं साइड हटे जा रहा हूं। ये तो आपने ये नोट कर लिया होगा, तो हम अगला सवाल लिख रहे हैं, क्या है अब अगला सवाल, इसका सेकंड सवाल है वो लिख रहे हैं। चलिए तो इसे मैं आपने उतार लिया होगा। इसका 5वें का सेकंड सवाल क्या कह रहा है आपका, 5वें का सेकंड सवाल आपका कह रहा है कि 5वें का सेकंड सवाल कह रहा है कि 18,15 सही 1/2, 13 डॉट 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 माइनस के 47, और इसमें भी आपको पूछा क्या है एनवा पद पूछा है, एनवा पद पूछा है। तो चलिए मैं एनवा लिखा दे रहा हूं, एन बराबर आपसे पूछा है, और सॉरी आपको ए कितना दिया, प्रथम पद आपका 18 है, और ए एन कितना दिया है, ए एन माइनस के 47 है। अब मुझे डी निकालना है, तो डी किस प्रकार से निकालते हैं, 15 में यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तो 15 सही 1/2 को हम सरल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 1 31, तो 31/2 माइनस के 18, ये तो लिखेंगे। अब 18 लिखेंगे तो इसे घटाएंगे, तो देखिए पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 2, 18 दूनी 36, यानी के 36, और 36 में से जब हम 31 घटाएंगे तो कितना बचेगा 31, 36 में से जब 31 जाएंगे तो 6 में से 1 गया, 4 बचा अपॉन 2, नहीं सॉरी 5 बचे, कितने बचे 5, तो आपका 2 माइनस के डी बराबर जो आया है वो कितना आया है, डी बराबर आया है माइनस के 5/2, ये माइनस के 5/2 आया है। अब आपको सब कुछ पता चल गया है, तो यहाँ पर हम लिखाएंगे, क्या लगाएंगे, ए एन बराबर एन वो सॉरी ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए ए एन आपको कितना दिया है, माइनस के 47 दिया है, ठीक है, ए कितना दिया है 18 दिया है, प्लस एन माइनस 1 पूछा है आपसे, ठीक है, एन माइनस 1, और डी कितना दिया है माइनस के 5/2, ठीक है। तो अब इसे में हल करेंगे तो किस तरीके से हल करेंगे, देखिए इधर ये किसके हैं प्लस के, इधर आएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 47 माइनस के 18 बराबर एन माइनस के 1 और माइनस के 5/2। अब ये माइनस माइनस के हैं तो आपस में जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 7 15, 4 और 1 5 और 1 6, तो माइनस के 65, कितने हो गए 65। अब ये 65 हो गए तो बराबर n माइनस 1, और ये संख्या किसमें इधर ये गुणा में है माइनस के 5/2, तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, और जब ये इधर वाली संख्या जो इधर आई तो ये आपस में चेंज हो गई, यानी कि ये नीचे वाली गुणा में भाग में है वो इधर गुणा में पहुंच गई, और जो इधर गुणा में है वो इधर किस में पहुंच गई भाग में पहुंच गई, और n माइनस 1। देखिए अब 5 से काटेंगे तो 5 1 5 5 तिया 15, और 13 दूनी 26, कितना हो गया 13 दूनी 26, जब 13 दूनी 26 बराबर n माइनस के 1, जब n इधर माइनस की है 1 किसका है माइनस का, तो इधर आए किसका हो जाएगा प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर आ गया 27, तो आपका n वां पद जो होगा वो कितना होगा 27 होगा, कितना होगा 27 होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब 5वें का दूसरा सवाल आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए मैं अगला सवाल लिख रहा हूं, छठा सवाल क्या है आपका, देखिए छठा सवाल है, कह रहा है वो आपको समझना है। देखो अब मैं एक एक पॉइंट आपको बताता जा रहा हूं, बस उसे आपको फॉलो करना है। देखिए 6वां सवाल आपका कह रहा है कि क्या एपी 11,8,5,2 का पद माइनस 150 है, और क्यों है, तो क्यों है, ठीक है तो क्यों है, और है तो बताओ क्यों किस कारण से। तो चलिए हम हल करेंगे इसे।
कौन पूछ रहा है एपी का इतने का पद 150 है, क्या पूछ रहा है इतने का, क्या इतने का एक पद 150 है, उसने 150 पद पूछा है, ठीक कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे हम। पद कौन सा 150 है, तो हमसे पद यानी कि एन पूछा है, यानी कि ए प्रथम पद आपको कितना दिया है 11 दिया है, ठीक है। डी हमने निकाला तो डी कितना आया 8। अब देखिए मैं क्या करूंगा, दूसरे पद में से पहला पद यानी कि माइनस के 11, तो डी में से जब 11 में से 8 जाएंगे तो भाई साहब 3 बचेंगे माइनस के, किसके बचेंगे 3 बचेंगे माइनस के, ठीक है भैया। ए पता चल गया, डी पता चल गया, और आपको ए एन पता है, ये कितना दिया है माइनस के 150, तो हम इस फॉर्मूले रखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। कुछ कर रहे हैं फॉर्मूला 1 एक ही लगा रहे हैं, बस आपको क्या क्या ए निकालना था, डी निकाल लिया, ए एन पता ही था, एन निकाल लेंगे यहाँ से। तो किस तरीके से करेंगे, ए एन कितना दिया माइनस के 150 बराबर ए कितना दिया है, ए आपको दिया है 11 प्लस एन तो निकालना ही है 1, और डी कितना दिया माइनस के 150, कितना दिया है 150। अब 150 दिया है, नहीं सॉरी डी आपका दिया डी डी माइनस के 3 दिया, कितना दिया है माइनस के 3, ये रहा आपका डी और ये रहा आपका ए एन, ठीक है, और ये रहा आपकी ए, ठीक। चलिए तो अब 150 ये इधर किसके 11 इधर ये 11 प्लस के इधर आए किसके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 150 माइनस के 11 बराबर बराबर एन माइनस 1 और माइनस के 3, तो ये आपस में जुड़ेंगे तो माइनस के 1 और 1 1 यहाँ 0 तो 1 0 हो जाएगा, 5 और 1 6 और 1 1 161 बराबर एन माइनस 1 और माइनस के 3, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, जैसे ये माइनस से माइनस कटेगा तो माइनस के 161 अपॉन 3 आएगा, कितना आएगा 3 बराबर एन माइनस 1। अब इसे काटेंगे तो तिपचे 15, कितना तिपचे 15 बचा 1 11 हो गया, तो 3 त्रिका 9 बचे 2 तिछक 18, यानी कि ये पॉइंट में आ रहा है, जब पॉइंट में आएगा तो क्या होगा 53.6 बराबर एन माइनस 1, इधर ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 53.6 प्लस का 1 बराबर एन, तो ये हो जाएगा 54.6 बराबर एन, जो कि पद हमेशा किसमें आएगा एकदम एक्यूरेट आएगा, पॉइंट में आ नहीं सकता, ये पॉइंट में आ रहा है हम कह देंगे इसका कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप, एकदम एक्यूरेट आंसर आपका आ गया है, अब इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि उस एपी का 31वां पद, अब देखिए आगे आप देखो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा आपके सवालों में, क्या है 7वां सवाल, देखिए भैया आप कौन सा है आपका 7वां सवाल, कह रहा है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद, चलिए मैं बोल दे रहा हूं क्या बोर्ड पे सवाल वैसी बनावट में लिखेंगे, टाइम और विकार होता है, तो चलिए 7वां सवाल कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद, सवाल यहां से शुरू हुआ, उसने 31वां पद तो ज्ञात करवाया है, वहां तो वो तो याद करवाया, उसे आगे देखिए जिसका यहां से सवाल शुरू हुआ है, यहां से सवाल बनेगा, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो आपको मैंने पहली क्लास में फॉर्मूला लिखाए थे श्रेणी बनाने के लिए, समांतर श्रेणी का बनाने के लिए बताया था, प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद चौथा पद कैसे निकालते हैं, 5वां पद कैसे निकालते हैं, सब बताए हैं। तो अब देखिए वो कह रहा है कि 11वां पद 38 है, तो 11वां पद बराबर 38 है, तो 11वें को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 10 d बराबर 38, समीकरण 1, ये आपका बन गया 1। और आगे कह रहा है कि 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है, 73 है, तो 16वां तो a प्लस 15 d बराबर 73, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण पहला क्या दिया है a प्लस 10 d बराबर 38 और दूसरा दिया है a प्लस 15 d बराबर 73। अब यहां पर देखिए सबके समान चिन्ह दिए, तो हम यहां लिख देंगे घटाने पर, घटाने
पर। अब घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस, ए से ए कट गया, पर माइनस के 15d में से 10d गए तो माइनस के 5d बचे, और इधर देखिए माइनस के 73 में से 78 जाए वो 38 जाएंगे तो कितना बचेगा, अब घटाइए। 13 में से जब 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, और यहाँ से ले यहाँ बचे 6, 6 में से जब 3 जाएंगे तो 3 बचे, 5 से, और यहाँ किसी माइनस की तो माइनस से ये माइनस कट गया, 5 सत्ते 35, तो डी बराबर आपका आ गया 7। डी आ गई आपकी 7। अब जब तुमने डी निकाल ली तो अब ए भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? अब इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, जब डी में रखेंगे तो ए तो आपको निकालनी है और डी आपको पता चल गई है, ठीक है। तो 10 × 7 डी की जगह पर और 38, तो ए बराबर 10 सत्ते 70 होते हैं और 38, यही हुआ। तो ए बराबर आपका आएगा 38 माइनस के 70। अब इसे घटाएंगे तो देखिए 10 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और यहाँ बचे 6, 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे किसके, माइनस के। तो आपका ए कितना आ गया, माइनस के 32, और डी आ गया 7। ये तो अपनी आपने ए और डी निकाला है। अब पूछा क्या है उसने, उसने आपसे पूछा है कि भैया मुझे एपी का 31वां पद बता दीजिए। अब 31वां पद पूछा है, ये आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क से निशान लगा दिया मैंने कि आपको निकालना है। तो 31वां पद को क्या लिख सकते हैं हम, a + 30d, ये तो पूछा है। अच्छा, ए आपको पता ही चल गया कितना दिया है, माइनस के 32, तो माइनस के 32 प्लस के और 30, और डी कितना दिया है, 7, ठीक है। अब देखिए इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस के 32 प्लस इनका गुणा करेंगे तो 7 या 21, 210, 210 में से माइनस के 32 जाएंगे तो बचेगा कितना, देखिए 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, और यहाँ बचा क्या, 0, यहाँ से ले 2.5 यहाँ हुए 10, 10 में से 3 गए तो 7 बचे, और यहाँ क्या बचा 1, तो आपका 178, यानी कि यहाँ पर लिख दो 31वां पद जो आपका आया है वो 178 आया, क्वेश्चन मार्क से हटा करके यहाँ लिख दो 178, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब इसे आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर आया 178। चलिए नोट करिए, एक एक पॉइंट आपको समझा दिया, बस इतनी मस्ती से करिए पढ़ाई की, लगे कि सवाल मुझ पे आते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। चलिए, तो 7वां हो गया, अब मैं 8वें पर चलते हैं, जैसे आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो मैं इसे नीचे रख दे रहा हूँ, तो कलर चेंज कर करके आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नोट कैसे किया, तो कलर चेंज कर दिया करूंगा, ठीक है। तो देखिए अब 8वां सवाल आपका क्या कह रहा है, 8वां सवाल कह रहा है कि एपी में 50 पद हैं। वो कह रहा है कि भैया जो एपी है, जो श्रेणी है समांतर श्रेणी, उसमें एपी में 50 पद हैं, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं, ठीक है, 50 पद इतनी पता चल गई। जिसका तीसरा पद 12 है, वो कह रहा है कि भैया जिसका तीसरा पद 12 है, ओके। आगे बढ़ते हैं, उसका अंतिम पद यानी कि एन कितना दिया, 106, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, देखिए किस तरीके से। अब एक बात को आपको समझना है कि 8वां सवाल था, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम इसके जो जो दिया है वो निकाल लें। आपको चलो यहां लिख दे रहा हूं, दिया है, क्या क्या दिया है आपको, n बराबर 50 दिया है, कुल पद कितने दिए हैं, 50, n ने दे दिया आपको 50, ठीक है। आगे बढ़े, तो वो कह रहा है जिसका तीसरा पद यानी कि इसका तीसरा पद यानी कि तीसरा पद आपको कितना दिया है, तीसरा पद दिया है आपको 12, ठीक है। और अंतिम पद यानी कि an कितना दिया है, an आपको दिया है 106, और उसके बाद 29वां पद पूछा है, 29वां पद क्वेश्चन मार्क यानी कि ज्ञात करो, ठीक है। चलिए अब इससे आप देखिए आपको n दे दी है, तीसरा पद दिया है और अंतिम पद दिया है। देखिए अब आपको अंतिम पद तो दे दिया उसने, लेकिन ना तो आपको ए पता है ना डी पता है, बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी उसने। चलिए कोई बात नहीं, हम इसे निकालेंगे किस तरीके से देखिए। अब देखिए पहले अगर ऐसे ना समझ में आए तो फॉर्मूला लिख लो करो साइड से, इधर चलिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं आपके लिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी।
मैं एक पॉइंट इसे इस तरीके से बता दे रहा हूं कि आप समझ जाए, तो आगे के घर से करके लाने आपको सवाल, ठीक है, होमवर्क में। देखिए ये an, अच्छा आपको an पता चल गया, अंतिम पद कितना दिया, 106 दिया है, ठीक है। तीसरा पद आपको 12 दिया है, ठीक है। और n-1d से हमें क्या अंतिम पद और पूछा है, वो सॉरी तीसरा पद दिया है, तो हम यहां से चलिए पहले तीसरा पद निकालते हैं। अब हल करते हैं, यहाँ पर वो फॉर्मूला लिखा है, यहां से हल करते हैं, इसे हल। देखिए तीसरा पद यानी कि तीसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद आपको दिया है, यानी कि a प्लस, इसे लिख सकते हैं 2d बराबर 12, समीकरण 1, ठीक है। ये आपको अंतिम पद यानी कि an दिया है, क्या दिया है, an आपको दिया है, ठीक है, an दिया है। चलिए अब मुझे an दिया तो मैं इसमें रखते हैं, ये तो पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे कि देखिए अंतिम पद यानी कि an कितना दिया, 106। फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1d, अंतिम पद यानी कि an कितना दिया, 106 बराबर a कितना दिया आपका, a तो आपको दिया ही नहीं, चलो छोड़ दीजिए से, a प्लस n कितना दिया 50, यहाँ पर 50 माइनस 1, और d कितना दिया है, d नहीं पता है, ठीक है, d रख दिया मैंने, ठीक है। अब इसे हल करिए, 106 बराबर a प्लस 50 में से एक गया तो कितना बचे, 49, यानी कि 49d। तो ये बन गया आपका समीकरण 2। इसे दो इसमें बीच यहां पर नहीं तो यहां पर लिख दीजिए, हम जानते हैं, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, इसलिए मैंने ये ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। ये समीकरण 2 बनेगा, ये समीकरण 1 बनेगा आपका। तो देखिए अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106। इसे कुछ नहीं, मैंने इधर वाली साइड, इस जो इधर की संख्या वो इधर कर दी और ये वाली मैंने उधर कर दी, कोई दिक्कत नहीं पड़ा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि सबके चिन्ह बराबर है, एक तार है, तो हम यहाँ घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर जब घटाएंगे तो a से a कट गया, माइनस के माइनस माइनस, तो माइनस के 49 में से जब 2 गए तो माइनस के 47d बचे, ठीक है। और 106 में से जब मैंने ये 12 घटाए तो देखिए 6 में से 2 गए, कितने बचे, 4 बचे, और यहाँ पर 10 में से 1 गया तो 9 बचे, यानी कि माइनस का 1। तो ये माइनस से माइनस कटेगा और 47 दूनी होते हैं 94, तो डी हो गई आपका 2, डी कितना हो गई, 2 हो गई, ठीक है। डी निकाल ली। अब मैं समीकरण 1 में रख करके ए और निकाल लेंगे, तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे तो देखिए समीकरण यही तो है आपका, तो ए तो आपको निकलवाना ही है, और 2 कितना दिया है, 2 दिया है, इंटू डी कितना दिया है, 2 दिया है, यानी कि 12, ए 2 दूनी 4, 4 बराबर 12, और ये 12 उधर जाएंगे तो 12 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8, तो ए कितना आ गया आपका 8। अब देखिए डी भी पता हो गया और ए भी पता हो गया। अब आपसे निकलवाया क्या है उसने, उसने निकलवाया 29वां पद, 29वां पद, तो हम इधर इधर इस साइड से मैं आपका 29वां पद निकाले दे रहा हूं, 29वां पद, 29वां पद यानी कि a प्लस 28 डी, ये पूछा है आपसे, तो a कितना दिया आपका 8 दिया है, 28 इंटू 2 यही दिया है, ठीक है। 28 दूनी पता है, नहीं पता है तो 8 दूनी 16, 2 दिन 4 1 5, 28 दूनी होते हैं 56, 56 में ये 8 जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 14 और 1 64, कितने हो जाएंगे 64, तो आपका 29वां पद जो होगा वो 64 है, कितना है 64 है, यानी कि ये आपका आंसर, ठीक। आंसर तो ये आपका आ गया यहीं पर 64वां, यहाँ लिख दिया मैंने पद, ठीक। अब इसे आप नोट कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप, पहले इसे उतारना है आपको, इतना, फिर आपको ये उतारना है और फिर इसे, ठीक है, नोट करना है, कर लीजिए आप नोट। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं क्या है आपका, इसे मिटा दूं, ठीक है, मिटा देता हूं।
चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन आपका है भैया नौमा। नौमा पद कह रहा है, नीचे लिख देने रखे रहने दो, क्योंकि इसमें फिर गड़बड़ हो जाएगी, आपको फिर रंग चेंज नहीं होते हैं। नौवा पद है, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रम से 4 और -8 हैं। ये कह रहा है, वो सवाल में क्या कह रहा है कि भैया जो नौवा सवाल है वो कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद 4 और 8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य? कोई बात नहीं, यानी कौन सा पद शून्य होगा वो तो निकाल लेंगे। शून्य के लिए हमें एन पद चाहिए, एन वन निकालना है मुझे। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं, पहले सवाल समझो। वो कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद, चलिए नौवां सवाल है आपका, तीसरा पद, तीसरा पद कितना दिया आपका? उसने दिया है 4, और नौवां पद, नौवां पद दिया है -8, ये दिया है। अब यहां से हम देखिए, अब यही इसके सामने कर ही दे रहा हूं। देखिए तीसरा पद इसका कितना हो जाएगा? a + 2d बराबर 4। तो a + 2d बराबर 4। अब नौवें पद को क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से तुम गड़बड़ कर जाओगे, थोड़ा नीचे देखिए। तीसरे पद को हम ये नहीं लिख सकते हैं, a + 2d बराबर 4, और नौवां पद कितना दिया है? -8। तो इसे लिख सकते हैं a + 8d बराबर -8। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब हल करेंगे तो a + 2d बराबर 4 और a + 8d बराबर -8। इसे घटाने पर लिखेंगे, जब घटाने पर लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, -a तक ये कट गई, 8 में से 2 गए, कितने बची? 8 में से जब 2 जाएंगे तो -6d बचेगी, और ये 8 4 12 हो गए। ठीक है, जब 12 हो गए तो इधर देखिए, ये -6 दूनी 12, तो d बराबर आपका कितना आया? -2 आ गया। कितना आ गया? -2। अब d आपने निकाल लिया है, तो अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे। चलिए a तो पूछा ही है, 2 दिया है, d कितना और निकाल लिया? -2 बराबर 4। तो a बराबर 2 दूनी 4, तो माइनस के ये 4 बराबर 4, ये इधर माइनस के उधर जाकर के प्लस के हो जाएंगे, तो ये 4 और 4 8, यानी कि a बराबर आ गया आपका 8। अब पूछा क्या है? अब आगे चलिए, ये तो अभी हल किया है, अब पूछा है सो निकालेंगे। ये कह रहा है कि तो इसका कौन सा पद शून्य, यानी an आपको दे दिया उसने 0, कितना दे दिया? an, कौन सा पद 0 है? तो n तो निकलवाई है उसने, क्या निकलवाई है? n तो निकलवाई है, ठीक है, लेकिन उसने an आपको 0 दे दिया है। कितना दे दिया है? 0। अच्छा, अब आपको a पता है, d पता है और an पता है, तो n तो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे? तो चलिए फॉर्मूला होता है इसका an बराबर a + n - 1 d। अब ये होता है फॉर्मूला, तो an आपको कितना दिया है? 0। a कितना दिया है? a दिया है आपका 8 प्लस n निकलवाइए, d कितना दिया है आपका? -2। ठीक है, अब ये देखिए, इधर ये किसके हैं? प्लस के, इधर आएंगे किसके हो जाएंगे? -8 बराबर n - 1 - 2। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और ये 2 से 2 चौक 8, तो n - 1, तो हमें n निकालनी है। तो इधर ये माइनस का 1 है, इधर आगे किसका हो जाएगा? प्लस का 1, तो 4 और 1 5, तो n बराबर कितना आ गया आपका? 5। तो 5वां पद है ये, कौन सा पद है? 0 कौन सा होगा? अब उसने पूछा क्या था आपको? इसने पूछा था कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लिखेंगे 5वां पद शून्य होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब है सरल, कठिन नहीं है, बस एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला याद है तो आप सब हल कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसे मिटा दूं। अब देखिए अपना 10वां सवाल, और ये आज इस क्लास का लास्ट सवाल है। और ये लास्ट सवाल तो है, लेकिन जो मैं छोड़ दिए वो आपको प्रैक्टिस करनी है उनकी, ठीक है। और मैं फिर इसे कल आपको मैच करना है फिर इससे, ठीक है। जो मैंने आज करा दिए उसे फिर कल मैच कर लेना है कि मैंने सही किए थे कि गलत किए थे।
तो चलिए क्या है 10वां सवाल, कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। भैया डी पूछिए, उसने क्या पूछी है, डी। अच्छा 17वां पद उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए हल किसका, 10वें का। हल कह रहा है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से, कौन से पद से, 10वें पद से 7 अधिक है, ये 7 अधिक है। अब देखिए जो चीज ये है, ये 7 अधिक बता रहा है खुद वो कि 7 अधिक है, तो हम जब बराबर करना चाहेंगे तब ये तभी तो बराबर होगा। या तो 17 में से वो 7 अधिक है वो इसमें से माइनस कर दो, या फिर जो कम है उसमें वो 7 जोड़ दो। तो मैं इसमें 7 जोड़ दिए तो ये एक दूसरे के बराबर होगी। 17वां पद जो है वो 10वें पद के 7 अधिक है। ठीक है, अब वो 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। 17 पद को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 16 डी, और 10वें क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9 डी प्लस 7। ठीक है, अब ये देखिए a से ये कट गया, और देखिए ये 16 डी और ये प्लस के डी है, इधर आकर के माइनस की हो गई 9 डी बराबर 7। अब 16 डी में से जब 9 डी जाएंगे तो भैया कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो ये 7 डी बराबर 7, तो 7 से ये 7 कट गया तो डी बराबर आपका आ गया 1। अतः आपसे सार्वंतरित पूछा तो सार्व अंतर जो है वो इतना ही तो है, ये रहा ऊपर, डी बराबर 1। ये आपका आंसर। ये तो बहुत सरल था। अब ये आपका हो गया। इससे आगे के जो सवाल 10 बचे हैं 11 से लेके 20 तक, वो मैं आपको कल अगली क्लास में पूरे फिनिश करा दूंगा, और आपको प्रैक्टिस करके आनी है। वो आगे के सवाल 10 करके आने, भले ना आए लेकिन तब भी करने हैं आपको। तो चलिए आज इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी, बेल आइकन दाब लें नोटिफिकेशन के लिए, जो आपको मिलता रहे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।